जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा आजकल हमारे इष्ट देव को लेकर चल रही है। तो मैंने पिछले दिनों में आपको जानकारी दी कि धनु लगन की कुंडली में आपके इष्ट देव मंगल देवता यानी बजरंग बली माने जाते हैं, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी मंगल देवता माने जाते हैं। 5वें भाव में मेष राशि आती है और मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। इसलिए आपको बजरंग बली की आराधना करना, उनकी उपासना करना, उनके आगे नमन करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, मंगलवार को मंदिर जाना, इन सब चीज़ों से जितने भी खराब ग्रहों की आपकी दशाएं चल रही होंगी उससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होकर के आपको बचने का रास्ता अवश्य मिलेगा। मंगल देवता वैसे भी शिव जी के रुद्र अवतारों में से माने जाते हैं और बजरंग बली का पाठ करने से जितनी भी शनि राहु केतु की 7.5 का पाप प्रभाव यानी शनि की 7.5 और राहु केतु का पाप प्रभाव आपकी कुंडली में चल रहा होगा, वो कहीं ना कहीं शांत होकर के आपको अच्छा जीवन यापन करने में मददगार जरूर सिद्ध होता है। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की अगर मंगल देवता 8वें भाव में पड़े हो, हमने इसकी विस्तृत जानकारी आपको दी। आज उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आगे बात करते हैं। अगर मंगल देवता नवम भाव में पड़े हुए, नवम भाव में पड़े हुए मंगल देवता हमें क्या क्या फल दे सकते हैं, इनकी आराधना तो सदैव ही करनी आपके लिए लाभान्वित है, अभी आप विस्तृत रूप से समझ ही चुके हैं। लेकिन अगर मंगल देवता पंचमेश और द्वादशेश होते हुए अगर नवम भाव में पड़े, यहां भी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ गया, अग्निकारक ग्रह अग्निकारक राशि में आ गया, तो जातक बहुत भाग्यवान होता है। जातक को संतान का पूर्ण सुख मिलता है, जातक को पिता का पूर्ण सुख मिलता है। यहाँ पर आया हुआ धर्म को मानने वाला जातक को बना देता है। जातक धार्मिक यात्रा भी कर लेता है, विदेश यात्रा भी होती है उस जातक की। पिता की बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होता है, छोटी छोटी बात पर भी बारीकी से उसके साथ रिसर्च करके उसके सही नतीजे निकालने वाला होता है। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि विदेश सेटलमेंट भी करवाने में हेल्पफुल होती है, पति पत्नी के रिलेशंस को मधुर करने में भी हेल्पफुल होती है, अस्पताल के खर्चे को दूर करने में भी सहायक होती है। जातक के लिए सदैव 12वें भाव से भी उसे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 3रे भाव पर डाली, छोटे भाई बहन का सपोर्ट उसे अवश्य प्राप्त होती है, छोटी मोटी यात्राएं होती हैं तो उसके लिए वो उसको लाभ अवश्य मिलता है। 3रे भाव संबंधी जातक जितनी मेहनत करता है उसके रिजल्ट उसका भाग्य भी उसे साथ देकर के अवश्य करवाता है। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 8वीं चौथे भाव पर डाली, 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर डालने से जातक का मकान बनने वाला हुआ, गाड़ी लेने वाली हुई, भूमि लेने वाली हुई, तो इन सब चीजों से मंगल देवता उसे मदद अवश्य करवाते हैं और जातक का माता से बहुत ज्यादा लगाव भी होता है, उसके चौथे भाव संबंधी सारे एडवांटेजेस मंगल देव उसे अवश्य दिलवाते हैं। दर्शकों, अगर मंगल देव 10म भाव में पड़े हुए, त्रिकोण का मालिक फिर केंद्र में आ गया दर्शकों, और 10म भाव में आने से मंगल देवता को दिशा बल मिलता है। ये साउथ की दिशा मानी जाती है दर्शकों कुंडली में, तो यहां मंगल देव को दिशा बल मिलता है। दिशा बल मिलने से मंगल देव का पूर्ण एडवांटेज जातक को मिलता है। जातक के कामकाज में बढ़ोतरी होती है, कामकाज में वृद्धि होती है, जातक का कामकाज बुद्धि से जुड़ा होता है, लव रोमांस में कामयाबी होती है, अनसर्टेन गेन्स उसे अवश्य मिलते हैं। माइंड और विल पावर की जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने पास रखता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं हर एपिसोड में आपको याद करवाता आया हूँ, ये बात सदैव याद रखेगा कि फल उतने प्रतिशत आपको मिलेगा जितने प्रतिशत डिग्री वाइज बलाबल मंगल देव लेकर के बैठे होंगे, क्योंकि
ये देखना आपके लिए अति आवश्यक है। मैंने पहले भी आपको इसकी जानकारी दी थी। पुराने वक्त में जब हाथ की कुंडलियां बना हुआ करती, उसमें अंश कला विकला का एक विकल्प हुआ करता था, लेकिन आजकल कंप्यूटराइज जितनी भी पत्रियां बनती हैं, साथ में उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ज़रूर लिखी होती है, जिसके अगर सही विवेचन अगर करना आता है आपको, या किसी विद्वान की मदद ले लें, अगर सही विवेचन के साथ आप उससे विवेचन करेंगे तो आपको ये बात अवश्य ही पता चल जाएगी कि मंगल आपको कितने प्रतिशत फल देने वाला है, जिसके आधार पर आप सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो दशम भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता दशम भाव के संबंधी पूर्ण आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देता मिलेगा। यहां से जितनी दृष्टि लगन पर डाली, माइंड को स्ट्रेंथ देगा, मेंटल वेल पावर को भी इंप्रूव करेगा, बोल्ड पर्सनैलिटी बना देगा। जातक की एक रौबदार पर्सनैलिटी होता है, सामने से चला आ रहा भी जातक देखना, अरे यार ये बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी है, ये जल्दी किसी चीज़ से घबराता नहीं है, हेल्थ में जल्दी कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती, स्टमक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्ट्रांग होता है, जल्दी स्टमक में भी प्रॉब्लम नहीं आती। मेल इशू का योग भी अवश्य बनाते हैं मंगल देवता। तो पर्सनैलिटी में सारे तरफ से इंप्रूवमेंट लाने में मंगल देव सहायक सिद्ध होते हैं। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर सातवीं डाली, सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर डाली हुई, चौथे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को देने के लिए बाध्य करती। मंगल देवता के लिए मदर के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, मदर की जातक बहुत केयर करने वाला होता है। मकान, प्लाट, भूमि, वाहन, गाड़ी अगर लेने वाला हुआ तो मंगल की दशा अंतर्दशा सदैव उसे लाभान्वित करती है, उसकी सारी इन चीजों को पूरा करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनता है। पुत्र प्राप्ति के योग के बनने के साथ साथ मंगल देव लव रोमांस में कामयाबी देते हैं, अनसर्टेन गेन्स देते हैं। जातक मेंटली थोड़ा सा अग्रेसिव जरूर होता है, लेकिन उसके डिसीजंस में बहुत फर्मनेस देखी गई है, वो अपने बड़े बोल्ड डिसीजन लेता है। यहां से मंगल देवता उसे एक पॉजेसिव नेचर का, यानी एक ऐसी नेचर का बना देते हैं, वो हमेशा अग्रसर होता है, एक चीज के पीछे भागने की कोशिश करता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने को भी तैयार होता है, वो अग्रसर होता है मेहनत करने के लिए। फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर मुझे वो चीज अचीव करनी है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं। ऐसी भी स्थिति जातक के लिए मंगलदेव दशम भाव में दिशा बली होकर के अवश्य क्रिएट कर देते हैं। दर्शकों, अगर मंगलदेव 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में पड़े हुए मंगल देवता सदैव 11वें भाव का लाभ उसे अवश्य देते हैं, और जातक को जल्दी धन की कमी कभी नहीं आती, लाभ उसे कहीं ना कहीं से मिलता रहता है। बड़े भाई बहन की सपोर्ट पूर्णतः मंगलदेव उसे अवश्य दिलवाते हैं। बड़े भाई बहन की सपोर्ट के साथ साथ मंगलदेव उसकी हर इच्छा पूरी करने में सदैव उसे सहायता करते हैं। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो मंगल की ही दशांतरा में वो चली अवश्य जाती। यहां से मंगलदेव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, क्योंकि मंगल की भी 3 दृष्टियां होती हैं प्रिय दर्शकों, जिस घर में बैठता है अपने से चौथे, अपने से 7वें और अपने से 8वें। यहां अगर मंगल पड़ा है तो 1, 2, 3 और 4, चौथी दृष्टि मंगल देवता की दूसरे घर में पड़ी तो धन का अभाव कभी नहीं रहता, परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होता है। हाँ, वाणी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। यहां से मंगलदेव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, जो 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी, तो पंचम भाव के सारे एडवांटेजेस मंगलदेव जातक को अवश्य दिलवाते हैं। पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि वही अगेन पुत्र प्राप्ति का योग, लव रोमांस में कामयाबी, अनसर्टेन गेन, स्टमक में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आना, ये सारी चीजों के एडवांटेज मंगल देवता अवश्य दिलवाते हैं। यहां से मंगलदेव ने 8वीं दृष्टि जो 6वें भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग होने में हमेशा मंगलदेव से मददगार जरूर सिद्ध होते हैं। मंगल की दशांतरा में लड़ा हुआ कंपटीशन जातक को सदैव कामयाबी देने का रास्ता देता है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि अपने कारक भाव पर पड़ रही है। तो अगर कोई मुकदमा भी आपका लंबा चला आ रहा है तो मंगल की दशांतरा में वो आपकी फेवर में होने का पूर्ण योग बनाता है। मंगल की दशांतरा में आपकी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी चली आ रही होगी, वो भी दूर होने का रास्ता अवश्य देती है आपको, आपके पूर्णता उसे उसके एडवांटेजेस आपको अवश्य मिलते हैं। तो मंगल देवता सारे लाभ आपको देता है जहां जहां वो दृष्टि डालता है। अगर 11वें भाव में भी पड़ा हुआ तो दूसरे भाव संबंधी लाभ, पंचम भाव संबंधी लाभ और 6ठे भाव संबंधी भी आपको लाभान्वित अवश्य करता है। दर्शकों, अगर मंगल देव 12वें भाव में ओन साइन के पड़े हैं,
अगर मंगल देवता विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो आपको अपनी दशांतरा में अच्छे फल अवश्य देंगे। अगर मंगल देवता विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो मंगल देवता आपको अच्छे फल देने के काबिल नहीं बनाएंगे। 12वें भाव में पड़ा हुआ मंगल और उसकी दशांतरा चल पड़ी और आपका विपरीत राजयोग की स्थिति में मंगल ना आया तो यहां पर पड़ा हुआ मंगल देवता फजूल के खर्च बढ़ा देगा, हेल्थ में प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा, जेल यात्रा तक भी करवा सकता है अगर पाप प्रभाव में हुआ, विदेश यात्रा करवाकर वहां भी पूर्णतः सेटलमेंट में नहीं होने देता, छोटी मोटी जॉब करवा करके जातक का माइंड वहीं का वहीं रखता है, जातक के जितनी मर्जी हार्डवर्क करने के बाद भी मंगल उसे सक्सेस नहीं देता जितनी वो काम में इनपुट लगाता है। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, तीसरे भाव पर डालने से जातक को जरूरत से ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, छोटे भाई बहन से भी छोटी मोटी क्लेश और लड़ाई झगड़े का योग बनता है, जातक का रिजल्ट उसके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग उसे कभी नहीं मिलता। यहां से मंगल देव ने छठे भाव पर जो 7वीं दृष्टि डाली, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन बढ़ा करके सदैव मंगल देवता उसके लिए नित्य नवी प्रॉब्लम्स खड़ी करते मिलेंगे। जातक की एक प्रॉब्लम मंगल की दशांतरा में खत्म नहीं होती, दूसरी पहले आकर सिराने खड़ी होती है। और जातक को ये समझ में नहीं आ रहा था सर मेरा तो योग कारक है मंगल, मेरा तो विपरीत राजयोग में भी है, लेकिन भाई अगर उसकी पूरी कंडीशंस आप पे अप्लाई नहीं हो रही तो मंगल भी आपकी अपनी दशांतरा में आया हुआ कष्टकारी ही होगा। तो मंगल देवता का पाठ पूजन करना अति अनिवार्य हो जाता है। तो यहां से मंगल देव ने 8वीं दृष्टि जो 7म भाव पर डाली तो पार्टनरशिप में भी डिस्टर्बेंस, डेली वेजेस में भी डिस्टर्बेंस, आपके दाम्पत्य सुख में भी कलह कलेश में जाकर के नित्य नवी प्रॉब्लम्स मंगल देवता देते ही मिलेंगे। और 12वें भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता, और किसी ने कह दिया ये तो कमजोर हो गया है, इसका तो रतन पहनना बनता ही है, तो कभी भूल कर भी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि 12वें भाव में पड़ा हुआ मंगल कमजोर नहीं हुआ, वो बलहीन नहीं हुआ, वो पूर्णता अशुभता की कैटेगरी में आया है। मैंने पहले भी आपको प्रिय दर्शकों इसके बारे में जानकारी दी थी कि बलहीन ग्रह सिर्फ 2 कंडीशन में होता है, या तो वो सूरज के साथ क्लोज कंजंक्शन में आकर अस्त अवस्था में आ जाए, दूसरी बात उसमें डिग्री वाइज बलाबल ना हो, या वो 0 डिग्री हो या वो 29 डिग्री हो। इन 2 कंडीशंस में ही ग्रह जो होता है वो बलहीन होता है, बाकी हर कंडीशन में ग्रह अशुभता की कैटेगरी में आता है। ये 2 कंडीशंस अगर आपने समझ ली कि बलहीन कहां होता है तो समझ लीजिएगा कि विद्या का बहुत बड़ा चैप्टर आप समझ चुके हैं। 0 डिग्री 29 डिग्री हो तो वो बलहीन होगा, सूरज के साथ अस्त अवस्था में हो तो वो बलहीन होगा, अन्यथा वो कभी बलहीन नहीं होता। फिर वो बुरे भाव में गया हुआ पूर्णता अशुभता की कैटेगरी में आता है और अपनी दशांतरा में अशुभता के ही फल देता है। आप किसी की भी चाहे तो कुंडली उठा करके देख सकते हैं। तो 12वें भाव में आया हुआ मंगल देवता कभी भी ये सोचकर मत पहनिएगा कि आपका तो त्रिकोण का स्वामी है, ये त्रिकोण का स्वामी अगर 12वें भाव में पड़ा हुआ और आपका विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आया हुआ तो अपनी दशांतरा में आपको कष्टों का अंबार लगा देगा, आपके लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी होगा ये पीरियड। तो इस बात को सदैव ध्यान में रखिएगा। मंगल देवता का रतन पहनने से पहले सही विवेचन करवा लीजिए कुंडली का। लेकिन हाँ, धनु लगन वाले अगर मंगल देवता का पाठ पूजन करते हैं, उनके आगे नमन करते हैं, मंगलवार को मंदिर जाते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, तो चाहे जिस भी ग्रह की मर्जी दशा चल रही हो आपको लाभान्वित करके एडवांटेज का रास्ता वो जरूर दे देती है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं अलग अलग, बहुत सारे लोग मुहूर्तों के बारे में बहुत ज़्यादा वहमी होते हैं कह लीजिए, या मुहूर्त को बहुत ज़्यादा महत्वता देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, सही शास्त्रों के मुताबिक इसकी मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश में एक फ्रेज कहा जाता है कि अगर आपका शुरुआत वेल डन हाफ बिगन, अगर सही शुरुआत होगी, स्टार्ट आपका सही होगा तो वो आपका आधा काम पहले ही बना देता है। आधा काम बनाने के बाद अगर आप मुहूर्त सही पे आधा काम पहले ही बन जाए तो बाकी आधे में आपको दिक्कत नहीं आती। अगर आपको मुहूर्त की बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो, अगर आप मुहूर्त में बहुत ज़्यादा विश्वास ना करते हो या किसी के पास आना जाना ना पसंद करें, किसी विद्वान की मदद ना लेना चाहें, तो हर कार्य
कोशिश ये कीजिएगा कि पूर्णमासी को अगर शुरू कर लिया जाए, वो एक यूनिवर्सल मुहूर्त होता है जो हर कार्य को पूरा करने में बहुत बड़ा सहायक होता है। तो ये चीज अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको सदैव काम करने में पूरा मदद जरूर मिलेगी। क्योंकि मुहूर्त वैसे तो कुंडलियों के मुताबिक या स्वास्थ्य सिद्धि योग या रवि पुष्य योग या ऐसे मुहूर्तों को देखा जाता है, लेकिन अगर ना कर पाए तो पूर्णमासी सदैव याद रखेगा, वो सदैव मददगार सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।